वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने वेदांत कामधेनु नामक एक ग्रंथ की रचना करी। उसके तात्विक चिंतन को 7 वर्णों में विभाजित किया गया। उपासक तत्व, माया तत्व, उपास्य तत्व, कृपा तत्व, भक्ति अथवा रस तत्व, ज्ञेय तत्व एवं तत्वत्रय में द्वैताद्वैत संबंध निरूपण। आइए आज हम लोग कृपा तत्व एवं भक्ति अथवा रस तत्व का श्रवण करें। तो सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या का निरूपण, जिसको कृपा तत्व कहते हैं। वासना विभूत होने के कारण जीवात्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परिवाच्छिन्न अवस्था में हो जाता है, जिसे एकमात्र ब्रह्म विद्या की उपासना से ही निरावृत किया जा सकता है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी यही उपदेश करते हैं कि प्राणियों के ज्ञानांधकार को दूर करने के लिए मुमुक्षु जनों को गंगा प्रभा की भांति निरंतर ब्रह्म विद्या यानी परब्रह्म श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। श्री सनकादिक मुनियों ने इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को अखिल तत्वज्ञ श्री नारद जी के प्रति प्रकट किया और उनसे श्री निम्बार्क को प्राप्त हुआ। उपासनीयम नितरांजनैः सदा प्रहाणये ज्ञान तमोनुवृत्तेः सनंदनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं श्री नारदाय अखिल तत्व साक्षिणे। जनैः अज्ञान तमोनुवृत्तेः प्रहाणे सदा नितराम उपासनीयम अखिल तत्व साक्षिणे श्री नारदाय सनकाद्यैः मुनिभिस्तथा उक्तम। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी यह संकेत करते हैं कि उक्त ब्रह्म विद्या श्री गुरु कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में उल्लिखित उपासनाओं को पढ़कर कल्याण नहीं किया जा सकता। भाई, कल्याण मार्ग की प्रशस्ति के लिए गुरु परंपरा का होना नितांत ही आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने गुरुवर श्री नारद जी और परम गुरु श्री सनकादिक मुनियों की परंपराओं का उल्लेख किया है। इस क्रम से प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है। मंत्र रस षोडशी में इसका प्रकाशन भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने 16 श्लोकों में किया है। आइए 1-2 श्लोकों का श्रवण करें। श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान् नारद मुनिं ब्रह्म विद्या प्रवदयामि गुह्याद् गुह्यां सनातनी भू यं प्राप्य साधव पूर्वे भगवद् भाव मावताः तस्मात् सर्वात्म भावेन धारणीय मुमुक्षुभि। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी इस ब्रह्म विद्या की आभ्यंतर उपासना को ही विशुद्ध प्रेममयी उपासना मानते हैं और इसी रूप में इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए वेदांत कामधेनु में भी वे कहते हैं, सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुना ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद विनमतं तिरूपतापे श्रुति सूत्र साधिताम्। अन्वय, ही निखिलस्य वस्तुना श्रुति सूत्र साधिता निरूपतापि विज्ञानम सर्वं ब्रह्मात्मकत्वात् अतः यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो वेद विनिमितम स्यात्। अर्थात जड़ चेतन रूपी दृश्यमान यह संपूर्ण विश्व विज्ञान ब्रह्म रूप ही है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ब्रह्मात्मक होने से ही यह संसार यथार्थ सत्य भी है। श्रुति और सूत्र ग्रंथों में भोक्ता भोग्य और प्रेरक रूप इस विश्व की तिरूपता को भी यथार्थ ही समझना चाहिए। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। अर्थात भोक्ता भोग्य और प्रेरिता सभी में परमात्मा का ही रूप देखना चाहिए। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी की दृष्टि में ब्रह्म विद्या का अभ्यास ही वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि यह जीव और जगत के भेद को मिटाकर अद्वैत परमात्म तत्व का प्रकाशन कराता है। जीव जगत सभी परमात्मा के ही अंश हैं, इसीलिए इनमें सत्य की प्रतीति होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है। देखिए, परमात्मा की अविद्या माया के कारण ही जगत में मिथ्यत्व आभासित होता है, किंतु विद्या के द्वारा अविद्या के आवरण को हटा देने पर जगत में ईश्वरत्व और सत्यत्व प्रकाशित हो जाता है। पूर्ण ब्रह्मवादी वही है जो सभी में परमात्मकत्व की सत्ता को स्वीकार करे। परमात्मा का तो अस्तित्व ही पूर्ण रूपेण उद्धार करने वाला है। यह भेदा भेद का रहस्यमय तत्व है। इसी विज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण
ब्रह्म विद्या के अभ्यासी ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म कहते हैं। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस विज्ञान में परमात्मा के अस्तित्व का समर्थन पूर्ण रूपेण अनिवार्य है। जीव जगत सभी में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना ही आस्तिकता है। वस्तुतः भक्ति योग के सतत अभ्यास के फलस्वरूप ही आस्तिकता और समत्व विज्ञान की स्थिति संभव है। यह समत्व योग की प्राप्ति ही गुरु कृपा का फल है। समत्व योग के रहस्यों का उद्घाटन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी किया गया है। आइए अब भक्ति अथवा रस। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछात कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ही भक्ति रस के आलंबन है। उनकी प्राप्ति ही उपासक के लिए ब्रह्म विद्योपासना का परम फल है और तभी मुक्ति का मार्ग भी सुलभ होता है। सेरे विद्यार फल जानई निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित बृहत्य नान्यः गति कृष्ण पदार विंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्तिक्षयोपात सुचिंत्य विग्रहात अचिंत्य शक्तेरविचिंत शासयात्। अन्वय अविचिंत शासयात् अचिंत शक्ति ही ब्रह्म शिवादि न संदृश्यते तथापि भक्तेक्षयोपात सुचिंत्य विग्रहात ब्रह्म शिवादि वंदितात कृष्ण पादार विंदात बिना अन्य गति न अस्ति। अर्थात जिनकी शक्ति और आशय का किसी को पता ही नहीं लग सकता, फिर भी वे भक्तों के वशीभूत होकर भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक शोभनीय अवतार धारण करते हैं, जिनकी ब्रह्मा शंकर आदि समस्त देवता वंदना करते हैं। उन परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। दीनता विनम्रता आदि गुणों से युक्त जीव पर अनंत गुणों के कारण ही प्रभु कृपा करते हैं। उनकी यह कृपा अनन्याधिपति सर्वेश्वर प्रभु की प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति को भी प्रदान करा देती है। यह प्रेम लक्षणा भक्ति सभी भक्तियों में उत्तम मानी जाती है, अतः इसको उत्तमा भक्ति अथवा पराभक्ति भी कहते हैं। श्रवण कीर्तन आदि साधन रूपा भक्ति तो अपरा भक्ति कहलाती है। वस्तुतः प्रेम लक्षणा भक्ति फल रूपा मानी जाती है। दूसरी साधन रूपा भक्ति तो वैद्यो भक्ति कहलाती है। कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर्यनन्याधिपतिर्महात्मना सचोत्तमः साधन रूप का परा। अन्वय अनन्याधिपति प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति यथा महात्मना दैन्यादि युजि प्रजायते तथा अस्य कृपा भवेत् स भक्ति च उत्तमा अपरा साधन रूपिका। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में भी वैदिक भक्ति को ही स्वीकार करते हैं और वह वैदिक भक्ति अष्टादशाक्षर ब्रह्म विद्या गोपाल महामंत्र का व्याख्यान भी करते हैं। पौराणिकी भक्ति सभी के लिए समान रूप से कही गई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।